हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पूजा और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेरी क्लास में। जैसा कि आप सभी को मालूम है, ये हमारा उत्तराखंड एडीओ का एमसीक्यू सीरीज चल रहा है और अभी हम यूनिट 1 के एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर रहे हैं। अब तक हम 225 एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर चुके हैं और आज हम नेक्स्ट 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने वाले हैं। इसके अलावा कल से आपको हमारे चैनल पर उत्तराखंड एडीओ के यूनिट 2 से रिलेटेड मटेरियल भी देखने को मिलेंगे, जिसमें हमारे अग्रवाल सर आपको स्टेटिस्टिक्स से रिलेटेड मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ को भी सॉल्व कराएंगे। और ऐसे ही उत्तराखंड एडीओ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट मटेरियल के लिए आप हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए ज़्यादा समय न व्यर्थ करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 226, इष्टतम जनसंख्या सिद्धांत किसने दिया था? Who gave the optimum population theory? ऑप्शन ए एडम स्मिथ, ऑप्शन बी एडविन कैनन, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स या ऑप्शन डी डेविड रिकार्डो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एडविन कैनन। तो एडविन कैनन ने 1924 में ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी दी थी। क्वेश्चन नंबर 227, भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 दशक में कितनी रही? What was the population growth rate of India during 2001 to 2011? ऑप्शन ए 21.5%, 21.5%, ऑप्शन बी 17.7%, 17.7%, ऑप्शन सी 15.5%, 15.5% या ऑप्शन डी 13.2% यानी कि 13.2%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 17.7%। क्वेश्चन नंबर 228, भारत की किस योजना को WTO की ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडी की श्रेणी में सबसे अधिक चुनौती मिलती है? विच इंडियन स्कीम फेसेस मैक्सिमम चैलेंज अंडर WTO एज अ ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडी? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ऑप्शन बी न्यूनतम समर्थन मूल्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ऑप्शन सी किसान क्रेडिट कार्ड या ऑप्शन डी ई नाम मंडी प्रणाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूनतम समर्थन मूल्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 229, भारत में जनसंख्या घनत्व 2011 में कितना था? व्हाट वाज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया इन 2011? ऑप्शन ए 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 412 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या ऑप्शन डी 450 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यानी कि 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 230, कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला है? विच स्टेट हैड द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी केरला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। क्वेश्चन नंबर 231, भारत का कौन सा राज्य सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला है? विच स्टेट हैड द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम या ऑप्शन डी गोवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 232, WTO में ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज का क्या महत्व है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज इन WTO? ऑप्शन ए ये सब्सिडी प्रतिबंधित हैं, दीज सब्सिडीज आर प्रोहिबिटेड, ऑप्शन बी ये सब्सिडी बिना किसी सीमा के दी जा सकती हैं, दीज सब्सिडीज कैन बी गिवन विदाउट लिमिट, ऑप्शन सी केवल विकसित देशों को दी जा सकती है, ओनली डेवलप्ड कंट्रीज कैन गिव, ऑप्शन डी केवल गरीब किसानों को दी जा सकती है, ओनली फॉर पुअर फार्मर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ये सब्सिडी बिना सीमा के दी जा सकती है, These subsidies can be given without limit. क्वेश्चन नंबर 233, भारत की कुल प्रजनन दर टोटल फर्टिलिटी रेट 2023 के अनुसार कितनी है? What is the India's total fertility rate as of 2023? ऑप्शन ए 2.1, ऑप्शन बी 2.3, ऑप्शन सी 2.5 या ऑप्शन डी 1.9। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1.9। तो हाल ही के आंकड़ों के अनुसार भारत की जो टोटल फर्टिलिटी रेट है ना, वो कितनी है? 1.9 है। इसके अलावा आपको कई बार 2.1 भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो ये 2.1 है, ये क्या है? स्टेबल पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए जो टोटल फर्टिलिटी रेट होती है वो 2.1 होनी चाहिए। अगर इससे कम है तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो फर्टिलिटी रेट है वो क्या हो रही है? गिर रही है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 234, भारत वर्तमान में जनसांख्यिकीय संक्रमण के किस चरण में है? इंडिया इज करंटली इन विच स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन? ऑप्शन ए प्रथम चरण, ऑप्शन बी द्वितीय चरण, ऑप्शन सी तृतीय चरण या ऑप्शन डी चतुर्थ चरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी थर्ड स्टेज यानी कि तृतीय चरण। भारत अभी तीसरे चरण में है जहां पर जन्म दर घट रही है और मृत्यु दर भी कैसी है? कम है ना। तो जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है इसके 4 स्टेजेस हैं और सिंपली इसको याद रखना है आपको कि फर्स्ट स्टेज में क्या रहता है? हाई बर्थ रेट रहेगा, हाई डेथ रेट रहेगा। फिर सेकेंड स्टेज में क्या रहता है? जो डेथ रेट है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा, जबकि जो बर्थ रेट है वो हाई रहेगी। फिर आता है थर्ड स्टेज जिसमें क्या हो जाता है? आपका जो बर्थ रेट है वो घटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है आपका फोर्थ स्टेज जिसमें आपके दोनों बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही कैसे हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 235, भारत की जनसंख्या विस्फोट की समस्या मुख्यतः किस दशक में देखी गई? इन विच डिकेड वॉज द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मेनली ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? ऑप्शन ए 1951 से 1961, ऑप्शन बी 1961 से 1971, ऑप्शन सी 1971 से 1981 या ऑप्शन डी 1981 से 1991। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1961 से 1971। तो 1961 से 1971 में भारत की जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो 24.8% रही थी, जो कि अब तक की सबसे अधिक थी। क्वेश्चन नंबर 236, सतत विकास का मुख्य सिद्धांत क्या है? व्हाट इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? ऑप्शन ए केवल आर्थिक विकास, ओनली इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑप्शन बी पर्यावरण संतुलन और संसाधनों का संरक्षण, इन्वायरमेंटल बैलेंस एंड रिसोर्स कंजर्वेशन, ऑप्शन सी उद्योगों का अधिकतम विस्तार, मैक्सिमम इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन या ऑप्शन डी जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पर्यावरण संतुलन और संसाधनों का संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 237, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स? ऑप्शन ए कोयला कोल, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी, ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस नेचुरल गैस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोलर एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 238, उत्तराखंड का कौन सा जिला खनिज संसाधनों की खान कहलाता है? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड इज नोन एज द माइन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज? ऑप्शन ए अल्मोड़ा, ऑप्शन बी पौड़ी गढ़वाल, ऑप्शन सी पिथौरागढ़ या ऑप्शन डी देहरादून। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पिथौरागढ़। क्वेश्चन नंबर 239, उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र जड़ी बूटियों की घाटी के नाम से प्रसिद्ध है? विच रीजन ऑफ उत्तराखंड इज फेमस एज द वैली ऑफ हर्ब्स? ऑप्शन ए फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर, ऑप्शन बी मुंसियारी, ऑप्शन सी चक्राता या ऑप्शन डी नैनीताल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फूलों की घाटी। क्वेश्चन नंबर 240, कौन सा कारक जनसांख्यिकीय बाधा नहीं है? Which of the following is not a demographic constraint? ऑप्शन ए उच्च प्रजनन दर हाई फर्टिलिटी रेट, ऑप्शन बी उच्च शिशु मृत्यु दर हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ऑप्शन सी शिक्षा का स्तर लेवल ऑफ एजुकेशन या ऑप्शन डी औद्योगिक उत्पादन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी औद्योगिक उत्पादन। डेमोग्राफिक कांस्टेंट का संबंध जनसंख्या वृद्धि, मृत्यु दर, शिक्षा और हेल्थ से होता है, ना कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से। क्वेश्चन नंबर 241, मानव विकास सूचकांक के 3 आयाम क्या हैं? व्हाट आर द 3 डिमेंशंस ऑफ HDI? ऑप्शन ए शिक्षा स्वास्थ्य और आय, एजुकेशन हेल्थ एंड इनकम, ऑप्शन बी जनसंख्या संसाधन और पूंजी पॉपुलेशन रिसोर्सेज एंड कैपिटल, ऑप्शन सी कृषि उद्योग और सेवा एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड सर्विसेज या ऑप्शन डी उत्पादन उपभोग और निवेश प्रोडक्शन कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षा स्वास्थ्य और आय। क्वेश्चन नंबर 242, जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत का पहला चरण किससे जुड़ा है? द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियोरी इज एसोसिएटेड विद, ऑप्शन ए उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, ऑप्शन बी उच्च जन्म और निम्न मृत्यु दर हाई बर्थ एंड लो डेथ रेट, ऑप्शन सी निम्न जन्म और निम्न मृत्यु दर लो बर्थ एंड लो डेथ रेट या ऑप्शन डी निम्न जन्म और उच्च मृत्यु दर लो बर्थ एंड हाई डेथ रेट।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उच्च जन्म और उच्च मृत्यु दर। क्वेश्चन नंबर 243, भारत में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर कब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया? In which year was the Ministry of Human Resources Development (MHRD) renamed as Ministry of Education in India? ऑप्शन ए 2015, ऑप्शन बी 2017, ऑप्शन सी 2020 या ऑप्शन डी 2022। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2020। तो नई शिक्षा नीति यानी कि NEP 2020 लागू करते समय MHRD का नाम बदलकर क्या बना दिया था? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 244, बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है? अकॉर्डिंग टू द मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2025 रिपोर्ट, विच इज द पुअरेस्ट स्टेट इन इंडिया? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। क्वेश्चन नंबर 245, आर्थिक विकास पर तेज जनसंख्या वृद्धि का मुख्य प्रभाव क्या होता है? विच इज द मेन इफेक्ट ऑफ रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट? ऑप्शन ए पूंजी निर्माण में वृद्धि, इंक्रीज इन कैपिटल फॉर्मेशन, ऑप्शन बी प्रति व्यक्ति आय में कमी, डिक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, ऑप्शन सी निर्यात में वृद्धि, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, ऑप्शन डी बेरोजगारी में कमी, रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रति व्यक्ति आय में कमी, डिक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। जनसंख्या तेजी से बढ़ने पर राष्ट्रीय आय अधिक लोगों में बढ़ती है, जिससे कि पर कैपिटा इनकम घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 246, भारत में जनसंख्या स्थिरीकरण का सबसे महत्वपूर्ण उपाय क्या है? व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेजर फॉर पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन इन इंडिया? ऑप्शन ए औद्योगिकरण इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऑप्शन बी महिला शिक्षा विमेंस एजुकेशन, ऑप्शन सी आयात निर्यात नीति इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी या ऑप्शन डी कर सुधार टैक्स रिफॉर्म्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महिला शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 247, 2025 की UNDP ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार भारत की HDI रैंक क्या है? अकॉर्डिंग टू UNDP ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025, व्हाट इज इंडियाज HDI रैंक? ऑप्शन ए 126, ऑप्शन बी 130, ऑप्शन सी 135 या ऑप्शन डी 129। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 130। 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत 193 देशों में 130वें स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 248, भारत की HDI श्रेणी 2025 में कौन सी है? विच कैटेगरी डज इंडिया फॉल अंडर इन HDI 2025? ऑप्शन ए अत्यधिक उच्च मानव विकास वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, ऑप्शन बी उच्च मानव विकास हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, ऑप्शन सी मध्यम मानव विकास मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट या ऑप्शन डी निम्न मानव विकास लो ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्यम मानव विकास मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 249, 2025 में वैश्विक स्तर पर किस देश की HDI रैंक सबसे ऊंची है? विच कंट्री रैंक्ड हाईएस्ट इन HDI 2025 ग्लोबली? ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी आइसलैंड या ऑप्शन डी सिंगापुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आइसलैंड। क्वेश्चन नंबर 250, जनसंख्या समय का क्या अर्थ है? व्हाट डज पॉपुलेशन मोमेंटम मीन? ऑप्शन ए प्रवास माइग्रेशन, ऑप्शन बी अधिक मृत्यु दर हाई डेथ रेट, ऑप्शन सी प्रजनन दर कम होने के बाद भी जनसंख्या वृद्धि होना, पॉपुलेशन ग्रोथ इवन आफ्टर द डिक्लाइन इन फर्टिलिटी रेट, ऑप्शन डी जन्म दर और मृत्यु दर समान होना, बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर बीइंग इक्वल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रजनन दर कम होने के बाद भी जनसंख्या वृद्धि होना। जब किसी देश में प्रजनन दर रिप्लेसमेंट लेवल पर पहुंच जाती है फिर भी बड़ी युवा आबादी के कारण जनसंख्या कुछ समय तक बढ़ती रहती है, इसे ही पॉपुलेशन मोमेंटम कहते हैं। तो इसी के साथ हमारे 250 MCQs यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तो ऐसे ही यूज़फुल MCQ और यूज़फुल मटेरियल के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छे लगते हैं और आपके लिए हेल्पफुल हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।